नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथोपीडिया पे। तो आज का क्या है कि आज हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, ठीक है। आज डे 2 है, केमिस्ट्री का डे 1 हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इस तरह करके जब तक आपका एग्ज़ाम है, इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे कि 30-30 क्वेश्चंस का आपके लिए सेट ला रहे हैं, जो ओरिजिनल क्वेश्चन से लगभग हम लोग का क्या होगा मिलेगा। और ओरिजिनल क्वेश्चंस ही हैं क्योंकि अभी देखो अभी यूपी वाला पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए करवाया जा रहा है, फिर बिहार पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए, और सभी का प्लेलिस्ट हम लोग अलग-अलग बना के रखे हैं। ऐसा नहीं है कि सब हम लोग एक साथ कर दे रहे हैं, क्योंकि देखो थोड़ा-सा क्वेश्चंस जो प्रीवियस और क्वेश्चन जो पीवाईपी क्वेश्चंस का जो सीरीज़ चल रहा है, वो तो आपका जो यूपी का होगा वो यूपी में ही चलेगा, आपका बिहार का जो होगा बिहार में ही। लेकिन आपको दोनों सेशंस को देखना ज़रूर है, क्योंकि यूपी बिहार का दोनों का क्वेश्चन्स और सिलेबस लगभग सेम है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग का क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आज डे 2 है और 7 बज चुके हैं, तो आई होप कि आप स्टडी को आराम से कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रम में प्लेटिनम का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है, ठीक है। उत्प्रेरक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट के रूप में हम लोग करते हैं। यानी कि किस अभिक्रिया में अमोनियम के ऑक्सीकरण द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने में, या फिर तलों के कठोरीकरण करने में, या संश्लेषित रबड़ बनाने में, या फिर मेथनॉल के संश्लेषण में। तो जो इसका जो आंसर है ये हम लोग का क्या है कि अमोनिया जो होता है, ठीक है। अमोनिया के ऑक्सीकरण द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने में हम लोग क्या-क्या हो जाता है, ये यूज़ होता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 32। देखो तो क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग का क्या है, बोला 2FeCl2 प्लस Cl2 2FeCl3 में FeCl2 है। यानी कि ये जो FeCl2 जो है ये क्या है, ऑक्सीकारक है, अवकारक है, या उत्प्रेरक है, या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो जो आंसर है ये हम लोग का क्या है, ये एक अवकारक होता है, ठीक है। आगे 33 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। यानी कि ऊष्मा इज इक्वल टू हम लोग को कितना दे दिया है, 0.1 जूल ऊष्मा दे दिया है। तथा तुल्यांकी भार, यानी कि तुल्यांकी भार बराबर हम लोग को कितना दे दिया है, 32.28 हो। तो बोल रहा है कि पदार्थ का अनुभार क्या होगा, ठीक है। हम लोग को देखो पदार्थ का अनुभार निकालने बोल रहा है। अब पदार्थ का अनुभार निकालने के लिए पदार्थ हम लोग के पास क्या होता है, एक फार्मूला होता है, ठीक है। वो फार्मूला क्या होता है कि पदार्थ का अनुभार इज इक्वल टू, ठीक है, निकटतम अनुभार इज इक्वल टू हम लोग का क्या होता है, ये हो जाएगा आपका 6.4 और बाई इसका क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट उस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 6.4 बाई आपका 0.1, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 64। अब इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, तो पदार्थ का भार। अब देखो तुल्यांकी भार अभी दिया हुआ है, अभी इसका यूज हम लोग करेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग को संयोजकता निकालना होगा, तभी जा करके थोड़ा सा लंबा जाता है, इसका स्टेप वाइज है। दूसरा अब हम लोग सबसे पहले फार्मूला क्या होता है कि तुल्यांकी, ठीक है, तुल्यांकी भार इंटू, ठीक है, संयोजकता बराबर हम लोग का हो जाता है निकटतम परमाणु भार। निकटतम परमाणु, यहाँ से हम लोग का संयोजकता बराबर हम लोग कितना निकालेंगे, संयोजकता बराबर हम लोग का कितना निकल जाएगा, 64। आपका निकटतम अनुभार दिया है, ये निकटतम अनुभार है, ठीक है, अभी का नहीं है पूरा। और तुल्यांकी परमाणु भार हम लोग कितना दिया है, 32.28। इसको जब काटेंगे तो ये लगभग हम लोग का 1.9 के आसपास आता है, 1.98, जिसको हम लोग 2 लिख सकते हैं। अब परमाणु भार बराबर देखो, अब आएगा हम लोग का क्या, परमाणु भार। तो परमाणु भार बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि जो तुल्यांकी भार है, ठीक है, इंटू उसको संयोजकता से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तुल्यांकी भार कितना है, 32.28 इंटू 2, कितना आ जाएगा, 64.56। 64.56 किसका है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ये थोड़ा सा हम लोग का कैलकुलेटिव है। जो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, उष्मा दिया, भार दिया है, तो निकटतम अनुभार पहले निकाल देंगे। निकटतम अनुभार आ जाएगा तो उससे तुल्यांकी भार गुना संयोजकता बराबर होता है निकटतम परमाणु भार। वहां से संयोजकता निकाल देंगे, संयोजकता बराबर, संयोजकता जब निकल जाएगा हम लोग का, परमाणु भार निकालने के लिए तुल्यांकी भार और गुने 2 कर देंगे तो, ठीक है। तो इसको आप आराम से होल्ड डाउन करके लिख लेना और क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन हम लोग के लिए सॉल्व करना क्या है, बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह का आपको सेट करवाया जा रहा है एग्ज़ाम से पहले, तो हर क्वेश्चन को करना है जो 1000 क्वेश्चन का हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, बोला प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जा सकती। प्रयोगशाला में किन सा विधि हम लोग नहीं कह सकते, और अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है, अत्यधिक आयतन की आवश्यकता होती है, या अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, या कम ताप की आवश्यकता होती है। तो देखो ये जो प्रयोगशाला है ये नाभिकीय संलयन है, ठीक है। अब नाभिकीय संलयन है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हम लोग को अधिक ताप का आवश्यकता होगा, तो अधिक ताप हम लोग को दे सकते नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, नहीं की जा सकती। इसका कारण यही है। 35 नंबर क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी कि कौन सा कथन गलत है। तो परमाणुओं के संयोग से अणु का निर्माण होता है, ये तो सत्य है। परमाणु अविभाज्य होते हैं, चलो यहाँ पर होल्ड डाउन करो। एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, सही है। एक ही तत्व के परमाणुओं में रासायनिक गुण समान होते हैं, मतलब ये जो होगा आपका कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, परमाणु को ब्रेक नहीं कर सकते, ये गलत है। परमाणु को हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 45 का जो बी होगा वो सही है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, परमाणु के संयोजी सबसे भीतरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्ष से दूसरे कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, या दूसरे कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, या बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो इसमें क्या होता है कि बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करेगा कि अपना, जैसे कि मान लीजिए कि NH3 है, ठीक है, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करता है हाइड्रोजन से, तो बाह्यतम से क्या कर रहा है, ये उपस्थित इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में। अगला 37 नंबर पर है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती है, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रण छड़ें बनी होती है वो किस चीज का बना होता है, यूरेनियम का, या फिर ग्रेफाइट का, कैडमियम का, या फिर प्लूटोनियम का। तो इसका आंसर होगा, ठीक है, ये बना हुआ होता है कैडमियम। ठीक। आगे, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन थे, प्रिस्टले, लेवेजियर, या फिर शीले, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आपका लेवोशियर है, ये पढ़े होंगे, ठीक है, लेवोशियर। आगे 39 नंबर क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हम लोग का रिपीटेड है, तो यही इसी पे फायदा होता है कि अगर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 30-30 सेट का डायरेक्ट हम लोग, तो आपका क्या हो जाएगा कि वहाँ से बहुत क्वेश्चन हम लोग रिवीजन कर लेंगे। तो सोच लो कि 30 क्वेश्चन अगर हम लोग 30 दिन कर रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट का हम लोग का कितना हो जाएगा, 900 क्वेश्चन हो जाएगा, प्लस और भी हम लोग एक्स्ट्रा कर ही रहे हैं, तो हर से आपका 1000 क्वेश्चन आप कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कवर हो जाएगा आपका, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग का रिवीजन हो जाएगा। बस चैप्टर वाइज क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो कमती नहीं है आप लोग के लिए। अगर सही से अगर आप यूट्यूब से ही कर लोगे ना, तो आपका आराम से जो गवर्नमेंट कॉलेज है और उसका कट ऑफ जो होगा वो पार हो जाएगा। 60% मार्क्स से ऊपर लाना है हम लोग को, 70% लाओगे अच्छा मिलेगा, 80% चाहिए। जितना ज़्यादा मार्क्स लाओगे तो वो अपने अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, ब्रांच को चूज कर सकते हो। आगे बोरा प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक कम हो जाता है, दाब स्थिर रहता है, या फिर कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो इसका जो 39 जो होगा, इसमें क्या होता है कि जल का क्वथनांक ही क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, ठीक है, यही बढ़ जाता है, तो बढ़ने के कारण जल्दी खाना पक जाता है। ऑप्शन पर ये 39 का। आगे बढ़ा जाए, ये क्वेश्चन तो हो गया आपका 39 का ही। और व्यक्तिक्रम अनुपात के नियम की पुष्टि से निम्न यौगिक से, ठीक है, व्यक्तिक्रम अनुपात की पुष्टि से, ये आपका क्या है कि जो लॉ है, क्या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसी से हम लोग का ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या है, COCH4 और H। आगे नीलित होते, ठीक है, सी थी कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O की जल की प्रतिशत भार इतना दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग को क्या बोल रहा है कि जल का प्रतिशत कितना होगा ये निकालना है। और प्लस साथ में हम लोग को सबका क्या कर दिया है कि एटॉमिक मास जो होता है, ठीक है, सबका एटॉमिक मास हम लोग को दे दिया है। तो सबका जब एटॉमिक मास दिया है तो पहले हम लोग टोटल मास निकाल लेते हैं कि टोटल परमाणु भार कितना होता है। तो टोटल कितना होता है, इसका हो गया 63.5, ठीक है। प्लस सल्फर का कितना होता है 32, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 4। हाँ ये तो हो गया उसका, प्लस 5 × 2 हाइड्रोजन का और 16 इसका। जब पूरा जब ऐड करेंगे हम लोग इसका करते हैं तो 16.5 प्लस 32 और प्लस 16 × 4 = 64। ये कितना होगा 18×5 = 90। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 249.5, ये टोटल हो गया।
अब टोटल हो गया, टोटल में हम लोग को किसका निकालना है, जल का निकालना है। तो जल हम लोग का कितना है, देखो यहाँ पर 90 है, तो 90 बटा 249.5 इंटू 100, यही हम लोग करते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हम लोग कितना आता है, 36% आ जाता है, ठीक है। पर ए जो होगा सही है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे हम लोग और जीरो जाएगा, इसके बाद जाएगा आंसर आपका 36% आंसर आता है, ठीक है। चलो 42 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 42 नंबर क्वेश्चन जो है, 42 नंबर क्वेश्चन ये क्या है, क्या बनता है, बोल रहा है कि FeCl2 का जलीय विलयन होता है। तो FeCl2 का जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि Fe, क्या FeCl3, अगर इसको हम लोग 6H2O से अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को ये बन जाता है 2FeOH, यानी कि इसका हाइड्रोक्साइड बनता है। और 6HCl जो प्रबल होता है ये हम लोग का निकलता है, यानी कि यहाँ पे दुर्बल क्षार बनता है, ठीक है, दुर्बल क्षार बनता है और प्रबल एसिड निकलता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि FeCl2 का जो जलीय विलयन होता है, ठीक है, इसका जलीय विलयन हम लोग क्या बोलेंगे कि विलयन अम्लीय होगा, यानी कि इसमें हम लोग का जो आंसर है, ठीक है, 42 का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा। बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अति अस्थाई अवस्था में निरूपित करता है, यानी कि अति अस्थाई अवस्था में क्या निरूपित करता है, पूरा एक तनु विलयन, एक असंतृप्त विलयन या फिर संतृप्त विलयन या अति संतृप्त विलयन। तो जो इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा 43 का, वो हम लोग को क्या देता है, एक संतृप्त विलयन को देता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका। तो बोला सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पदार्थ पर क्या होगा। देखो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, ये क्या होता है, Na+ होता है और Cl- होता है, ठीक है। तो हम लोग आपको क्या किए थे कि एक ट्रिक बताया गया था जिससे कि आप लोगों को क्या होगा कि आप लोग को ये चीज का याद रखा होगा। अगर आप लोग याद रखे होंगे तो हम लोग क्या जाते हैं कि एनोड जो होता है, ठीक है, एनोड क्या करता है, यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रहा है कि एनोड पर क्या प्राप्त होगा। देखो एनोड जो होता है, एनोड आपका क्या होता है, धनावेशित होता है, और कैथोड आपका क्या होता है, ऋण आवेशित। इस पे आपका कौन सा आएगा, ऋण आएगा, ठीक है, समझे। ऐसा अपोजिट चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, क्योंकि एनोड जो होता है धनावेशित होता है, तो प्लस वाला किसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाला को। और कैथोड पे क्या जाके जमा होगा, सोडियम जमा होगा। तो इस चीज को आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज, समझे, नेगेटिव कैथोड, यानी कि नेगेटिव वाला किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा, समझे। ये आपको याद रखना होगा, एनसी ये याद रख सकते हो। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक आपको एनसी याद रखना है, एक आपको एपी याद रखना है। मतलब है कि एनोड पे कौन सा आएगा आपका, अच्छा ठीक है आपका, समझे। चल आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि अगला हम लोग का कौन सा क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 45 नंबर में क्वेश्चन में क्या है हम लोग का, कि बोल रहा है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के विसरण दर दूसरे गैस एक्स के विसरण दर की 5 गुनी है, तो गैस का अनुभार क्या होगा, ठीक है, गैस का अनुभार क्या होगा ये हम लोग को निकालने के लिए। तो अगर इसका अनुभार निकालना है तो इसका देखो फॉर्मूला हम लोग का थोड़ा बड़ा होता है। क्या होता है कि एक रूल होता है, ग्राह साइंटिस्ट नाम का था, ठीक है। तो इस ग्राहक के अनुसार ये फार्मूला क्या होता है, विसरण दर को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है √1 किसके, अनुभार, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे हम लोग, जब निकालेंगे तो ये कितना दिया है, 5 दिया है, इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, mx एक कांस्टेंट है बाई 2, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 25 = mx/2। तो मतलब है कि mx कितना आ जाएगा हम लोग का 50, तो कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आराम से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सिंपल। अब बोला कि किसी आवर्त में अगर बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो तत्वों क्या होती है, यानी कि अगर बाएं से, ठीक है, बाएं से अगर दाएं की तरफ बढ़ रहे हैं तो विद्युत प्रकृति बढ़ती है, धात्विक प्रकृति बढ़ती है, या फिर आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, या आयनिक तत्वों के ऑक्साइड के क्षारीय प्रकृति घटती है।
तो जब भी हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग रेट की तरफ जाते हैं तो ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति क्या होती है, घटती जाती है। यानी कि सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो इधर से इधर जाएंगे तो क्षारीय प्रकृति क्या होता जाता है, घटता जाता है। तो डी जो होगा आपका 46 का डी, ठीक है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोरा की कृत्रिम गोल्ड यानी कि रोल्ड गोल्ड होता है किसका, फास्फोरस ब्रांज, एल्युमिनियम ब्रांज, जर्मन सिल्वर या फिर मोनल धातु। देखो ये जब हम आपको अथी पढ़ाए थे, आईएस पढ़ाए थे, उसमें बहुत सारा चीज हम आप लोग को बता दिए थे पहले। तो ये जो बना होता है ये एल्युमिनियम ब्रांच का बना होता है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मीथेन और ऑक्सीजन की समान मात्रा में एक खाली बर्तन 25 डिग्री सेल्सियस पर मिलाया गया तो कुल दाब ऑक्सीजन द्वारा आंशिक दाब का, एक कुल दाब जो होता है वो आंशिक दाब का कितना होता है, वो 1/3 होता है, ठीक है। 1/3 हम लोग इसको क्या करते हैं, बोलते हैं। इसका आंसर क्या उतना हो जाएगा 48 का। आगे 49 नंबर बोल रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होता है। देखो ये अभी आपको बहुत सारा दे दिया है क्वेश्चन, ठीक है, सबका जलीय विलयन। तो अगर ऐसा है तो हम लोग एक लिस्ट ही आपको दे देंगे जिससे कि आपको क्या हो जाएगा, सबका जलीय विलयन को याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 49 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाता है, क्षारीय होता है। आगे ऑक्सीजन गैस क्या है, एक अम्लीय है, क्षारीय है, ना अम्लीय है, ना क्षारीय है, और इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑक्सीजन गैस है वो आपका ना अम्लीय है ना क्षारीय है, ठीक है। अगर ऐसा रहता तो हम लोग को पता चल सकता, ठीक है। अम्लीय और क्षारीय का जो भी गुण होता है उस गुण से हम लोग पता कर सकते थे। आगे सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट से हम लोग सोडियम कार्बोनेट कैसे निकाल सकते हैं, Na2CO3 बोलते हैं ना, बाइकार्बोनेट Na2HCO3 बोला जाता है। तो इससे हम लोग इसमें कैसे निकाल सकते हैं, देखो तो यहाँ से हाइड्रोजन को हम लोग को क्या करना है, हटाना है। तो हाइड्रोजन को हटाने के लिए तो क्या करते हैं कि उच्च ताप पर गर्म कर देते, सीधे हीट कर दो तो हम लोग का मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 51 का, ठीक है, ये सही है। ओवन सोडा का सूत्र देखो, ये क्वेश्चन से ये जब जो क्वेश्चन है आपका ये सब हो जाता है रिपीटेड क्वेश्चन कि धोवन सोडा का क्या होता है। धोवन सोडा का क्या होता है, हम भाई सोडियम कार्बोनेट हम लोग लेते हैं Na2CO को, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, धोवन सोडा बोला है ना, तो Na2CO3 ट्रट 10H2। लकड़ी होती है, लकड़ी क्या होती है, एक हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, या फिर कार्बन कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण है, या कार्बनिक तत्वों का मिश्रण। जो लकड़ी होती है, ठीक है, लकड़ी है वो हम लोग का क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण होता है, ठीक है। ये जो होगा वो सही। आगे बोला कि किसी यदि किसी हाइड्रोकार्बन की क्षारीय KMnO4 के विलयन में प्रवाहित करे और वह रंगीन हो जाए तो हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित से कौन सा होगा। जो 54 है वो कौन सा होगा, हम लोग का इथीन होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। आंसर का हो जाएगा ई। आगे पूरा प्राकृतिक रेशम में क्या है, पॉलिस्टर है, पॉलीएमाइड है, या फिर पॉलीअम्ल है, या फिर पॉलीसेकेराइड है। तो इसका जो आंसर है ये हम लोग का क्या होता है, पॉलीएमाइड होता है। फिर फेन प्लावन प्रक्रम में प्रयोग होने वाला तेल होता है, अरंडी का तेल होता है, या फिर मिट्टी का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, या चीड़ का तेल है। फेन प्लावन प्रक्रिया में जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, फेन प्लावन प्रक्रिया में जो यूज करते हैं वो हम लोग का कौन सा होता है, मिट्टी का तेल होता था। और बी क्या होगा, सही होगा। इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही। और निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है, मतलब कि एकदम वीक एसिड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वीक एसिड ये तो हम लोग का खतरनाक एसिड है, ठीक है, ये भी हम लोग खतरनाक, ये भी खतरनाक। तो जो कार्बनिक एसिड होता है वो ज्यादातर हम लोग क्या रखते हैं, हाँ आपका 57 जो है, 57 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा, कार्बनिक एसिड आपका क्या होता है, कमजोर। जैसे कि नींबू में भी एसिड होता है, लेकिन नींबू का रस हम लोग आराम से खा सकते हैं, लेकिन HCl को हम लोग नहीं कर पाएंगे। आगे ये हो गया हम लोग का पूरा। कि 58 नंबर मोरे नीचे दिए गए समीकरण में SO2 कार्य दर्शाता है जो कि क्षार का है, अम्ल का है, ऑक्सीकरण का है, या उपापचयक का है। में जो होता है ये किसका होता है, ऑक्सीकारक का होता है। नाइट्रोजन मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, नाइट्रोजन मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो ये क्या बनाता है, MgNA2, ठीक है, Mg3N2 आपका ये हो गया। उसके बाद 60 नंबर में दिया है कि CH3, देखो CH और Cl3 बोला है कि इसका IUPAC नेम क्या होता है। तो यहाँ देखो कि कार्बन के गो है 3,
तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरीन है, तो क्लोरीन को हम लोग वर्ड यूज क्या करते हैं, क्लोरो। तो ट्राई क्लोरो, और एक कार्बन के लिए वर्ड यूज किया जाता है मीथेन, तो ट्राई क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरो नंबर सी है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही है। ये थे हम लोग के आज के 60 क्वेश्चन सेट 2। तो आई होप कि आप लोग क्या कर रहे हो, पूरे देखो, आप लोग को पूरा देखना है, तभी जाकर के आप लोग से फायदा हो पाएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने सेशन में, देखते हैं कि अगला सेशन क्या खास चीज रहता है। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो है आपका कि 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई सॉरी 1 जून से हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 जून से लेकर के ये पूरे मंथ, यानी कि समझ लो कि 25 जून तक लगभग आपका ये एग्जाम का डेट है, 20 से 30 जून तक आपका यूपी का दिया हुआ है, तो इसके बीच में ही हो सकता है एग्जाम। हम लोग 1 जून से 25 जून तक चैप्टर वाइज हम लोग क्या कर रहे हैं, फार्मूला सीरीज चलाएंगे, फिजिक्स के और मैथ्स के। केमिस्ट्री का तो ये है, हम लोग एक क्वेश्चन कर ही रहे हैं, तो सिर्फ इसमें फार्मूला देंगे, जिसमें कि 5 से 10 मिनट में हम लोग सारा का सारा फार्मूला को सम अप कर देंगे। तो आप इस सेशन को जरूर 1 जून से क्या करना है कि आप लोग को देखना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।